स्टूडेंट्स, कोलोम्स लॉ फिनिश हो गया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली फील्ड इज ए इमेजिनरी कंसेप्ट यूज टू डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यूज कर रहे हैं फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का संबंध है हमारा चार्ज से और फील्ड का हमारा एक रीजन से। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, रीजन अराउंड अ गिवन चार्ज इन व्हिच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। जैसे मान लीजिए हमारा एक चार्ज Q है और ये रीजन एक बना दिया हमने। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में अगर दूसरा चार्ज लाए और ये वाला चार्ज उस पर क्या लगाए, फोर्स, तो ये पूरा रीजन क्या होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब हम एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एट ए गिवन पॉइंट इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है तो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट एक्चुअली है टेस्ट चार्ज होता है, ये बहुत स्मॉल होता है जिसे हमने यहाँ पर दिखा रखा है, क्यू नोट टेंड्स टू 0। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी E इज इक्वल टू होगा एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर क्यू नोट क्या है, बहुत छोटा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें तो देखो ये फोर्स है, ये चार्ज है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की क्या होती है, कूलोम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलोम। और एक यूनिट होती है इसका वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आगे चल के समझ जाओगे जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे, बट अभी आप याद रखो न्यूटन पर कूलोम इसकी यूनिट होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो देखिए इस फॉर्मूले से क्या है, अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो हमने डेफिनेशन में इस क्यू को पॉजिटिव ही लिया है। डेफिनेशन में ये क्यू क्या है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में फोर्स और ई दोनों क्या होगा, पैरेलल। लेकिन अगर ये कहीं चार्ज नेगेटिव हो गया तो फोर्स और ई दोनों क्या होगा, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे मैंने एक दो समझाने की कोशिश की है। जैसे नंबर 1 यहाँ एक सोर्स चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इस सोर्स चार्ज की। ठीक है, तो देखिए इसके एक रीजन में यहां पर मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू। ठीक है, तो इस प्लस क्यू पर फोर्स किधर को लगेगा, ऐसे दूर की तरफ, और तो फील्ड भी क्या होगी, दूर होगी, क्योंकि प्लस चार्ज पे जो फील्ड होती है वो फोर्स की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका मतलब फोर्स और ई दोनों क्या होंगे, ऐसे पैरेलल। ठीक है, और यहां पर देखिए फोर्स इधर को लगेगा क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फील्ड हमेशा क्या होगी, दूर होगी, क्योंकि हमारा जो फील्ड होती है वो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दूर, इस चार्ज से दूर। तो यहां पर भी जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे दूर होगी, लेकिन फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर फोर्स क्या हो गया, अपोजिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक दूसरा सोर्स चार्ज लिया है, ये चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने एक चार्ज लिया प्लस चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो देखो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इधर को लगेगा,
तो प्लस चार्ज पे जिधर को फोर्स होती है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। अब यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लिया है, तो यहां पर देखिए फोर्स किधर को लगेगा, इसको रिपल करेंगे तो दूर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऐसे ही होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, ठीक है, दूर होती है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो हमेशा अगर ऐसे बनाना चाहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दिखाना चाहें, तो देखिए जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए, दूर जाएगी, ठीक है। और अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज की तरफ होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दूर होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखिए, ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये बताते हैं। तो देखिए हम इसमें केवल डेरिवेशन कर दिए हैं, आपको स्टेटमेंट में बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू हमारा क्या है, पॉइंट ए पर है, ठीक है। अब इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है। तो अब देखिए क्यू नॉट पर ये फोर्स लगाएगा बाय कूलोम्स लॉ। तो कूलोम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पर फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब यहां पर डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट गिवन पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज पाना है तो हमें क्या करना है, क्यू नॉट से इस पर जो फोर्स लग रहा है उससे उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो फोर्स हमें पता चल गया कितना है, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से देखो क्यू नॉट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्यू नॉट क्या होगा, कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हुआ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर इसकी डायरेक्शन बताए तो इसकी फील्ड, इसको हम ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमने इसको लिया है। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर को लगेगा, यहां से दूर की तरफ लगेगा, ठीक है, ऐसे। तो फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही होगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स के पैरेलल होता है। अब यही चार्ज अगर नेगेटिव होता, देखो अगर ये क्यू नेगेटिव होता तब क्या होता, ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हम जो लेते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये फोर्स किधर को लगाएगा, इधर को लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगी, इधर को आएगी, ठीक है, इधर को आएगी, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फार फ्रॉम द चार्ज, मतलब दूर, ठीक है, ये होती है। अब एक क्वेश्चन है, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज -5 माइक्रो कूलोम एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फाइंड करना है। तो ये चार्ज हो गया हमारा Q कितना गया, -5 माइक्रो कूलोम, ये हमें गिवन है। अब यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें
क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसको मीटर में रखना पड़ेगा, और कूलॉम जो चार्ज है उसको किस में रखना है, कूलॉम में। ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलॉम। यहां पर हम साइन नहीं रखेंगे, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलॉम। अब यहां से देखें E इज इक्वल टू कितना आएगा, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 10 की पावर -6। R की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर -2। तो इसका स्क्वायर करें कितना आएगा, 100 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो यहां से देखिए 10 की पावर -4, ये कटेगा तो क्या बचेगा, 10 की पावर -2। तो ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी, ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर, ये हमारा बन जाएगा 10 की पावर -4। ये देखोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलोम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलोम। अब एक सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलॉम, और उस पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया 2 माइक्रो कूलॉम का। तो कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो देखिए फोर्स निकालना है तो हमें क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो यहां से देखो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -6, और E कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा इस चार्ज पर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज या सिस्टम। अब हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखिए हमने लिया है x y z, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में देखिए एक पॉइंट पर q1 चार्ज है, b पॉइंट पर q2 चार्ज है, c पॉइंट पर q3 चार्ज है। a का पोजीशन वेक्टर r1 है, b का पोजीशन वेक्टर r2 है, c का पोजीशन वेक्टर r3 है। वी हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p। पोजीशन वेक्टर पॉइंट p का क्या है, और नॉट है, ठीक है। अब देखिए हम पहले एक लिख लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P। देखिए इसको अगर हम केवल स्केलर में लिखना चाहें तो देखो E1, इसको मान लेते हैं E1 क्या है, E1 इज इक्वल टू आएगा K Q1 बाई RP RAP का स्क्वायर। ये वाली लेंथ क्या होगी, RAP मतलब A से P की तरफ जो वेक्टर जा रहा है, A से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये ठीक है, ये RAP है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, RAP। तो K Q1 बाई RAP का स्क्वायर। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने फोर्स में बताया था आपको, इसको क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू K Q1 RAP का क्यूब RAP वेक्टर, ठीक है। अब RAP वेक्टर क्या होता है, RAP वेक्टर मतलब क्या होगा, फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर कौन सा होता है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे वहां पर फोर्स जहां निकालना होता था। तो यहाँ पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो हमारा क्या होगा, फाइनल पोजीशन। तो RAP इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन मतलब R0 माइनस R1, ठीक है। तो ये हमारा देखिए E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये। अब ऐसे ही हम देखो
E2 लिखेंगे, E2 हमारा हो जाएगा, E2 क्या हम डायरेक्ट इसमें देखें, E2 क्या लिखेंगे, अब इसी में डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, E1 की वैल्यू आ जाएगी के Q1 बाई R नॉट माइनस R1 Q R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस, अब देखो E2 इसी तरह कैसे लिखेंगे, के Q2 बाई R नॉट माइनस, ये हमारा क्या हो गया, R नॉट माइनस हमारा क्या हो जाएगा R2 वेक्टर कमिंग Q इंटू R नॉट माइनस R1 सॉरी R2। अब इसका E3 के Q3 बाई R नॉट माइनस R3 ये Q इंटू R नॉट माइनस R3 प्लस डैश डैश। ऐसे हमारा जितने भी चार्ज होंगे सबका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने फोर्स में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, यहाँ पर भी हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का ही यूज करके ये करते हैं, ठीक है। तो हमने इसीलिए दोबारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं बताई, जो फोर्स में लगता है वही यहाँ पर लगेगा। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3, और उसके बाद सबका क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक -5 माइक्रोकूलम का चार्ज पॉइंट ए पर रखा गया है जिसका कोऑर्डिनेट ये 1 1 -1, और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर रखा गया है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 -1, ठीक है। देखिए जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, याद रखना है जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हम चार्ज को उसके विद साइन लिखेंगे, जिससे कि आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाए, ठीक है। तो हम विद साइन रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमें कह रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखिए जिस पर फाइंड करना होता है उसको मान लेते हैं R0, ये मान लेते हैं क्या, R1 पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, R1, ये R0, ये R2, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q1, ऐसे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम क्या निकालेंगे, E1। तो E1 निकालने के लिए क्या होगा, E1 का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, तो K Q1, तो क्या होता है R0 माइनस R1 ये Q इंटू R0 माइनस R1, ऐसे था। अब यहां पर देखिए E1 के Q1, अभी हम इस Q1 की वैल्यू रख देते हैं, कितना होगा, -5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और R0 देखिए क्या होगा, R0 हमारा होगा I प्लस जे, ये कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, I प्लस जे प्लस 0 के, ये होगा। और ये क्या होगा, I प्लस जे माइनस के कैप। तो हम ये निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, R0, तो इसका माइनस करेंगे, ये I है, तो यहां पर भी I है, ये माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये J है, ये भी J है, इसका इससे माइनस करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या 0 माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के। तो यहां पर हमारा आ जाएगा के कैप का Q, और यहां पर फिर हमारा आ जाएगा के कैप, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको और लिखेंगे,
तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। यहां से देखिए आ जाएगा हमारा -5 इंटू 10⁻⁻6 के की वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 1 आ जाएगी। ये तो 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हो जाएगा के कैप। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 45 और माइनस ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 के कैप। ये हो गया E1। अब देखो E2 कैसे निकालेंगे। E2 हमारा क्या होगा के Q2 बाई R0 माइनस R2 इसका Q इंटू R0 माइनस R2 यही होगा। तो देखिए R2 हमारा क्या होगा I प्लस 0j माइनस के है, ठीक है। तो यहां से देखिए के की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। के की वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻9 और Q2 की वैल्यू कितनी है -2 माइक्रोकूलम, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। और यहां पर देखिए R0 माइनस R2, देखिए R0 ये I, तो I में से I गया 0, यहां क्या बचा J माइनस 0, तो क्या बचेगा हमारा J कैप, ये बचेगा। फिर 0 प्लस के कैप बचेगा और नीचे यहां पर हमारा J प्लस के कैप मैग्नीट्यूड का Q, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे हम, इसको मिटा देते हैं तो यहां से देखो E2 हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 9 2 18 माइनस 18 और 10 की पावर 9 10 की पावर माइनस 6 मतलब 10 की पावर 3। अब ये देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का क्यूब, मतलब ये कितना हो जाएगा 2√2, तो नीचे आ जाएगा 2√2 और ये हमारा हो जाएगा जे के प्लस के के। अब यहां से हमें दोनों को नेट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए E1 इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। और इसको रेशनलाइज अगर हम कर दे, रेशनलाइज कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा देखिए -9√2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 और हो जाएगा जे के प्लस के, ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ जाएगी, E नेट इज इक्वल टू आएगा E1 प्लस E2। तो E1 हमारा कितना आया था, ये है -45 इंटू 10 की पावर 3 के है। और ये हमारा कितना आ रहा है, ये भी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये होगा -9√2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 जे कैप माइनस 9√2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 के कैप। अब यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड आप कर लीजिए। तो हमारा देखिए आंसर ये आ गया, ये दोनों को कंबाइन हो जाएगा के वाला। तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए कितना आ जाएगा 45, ये हो जाएगा 9√2/2, तो इसको एक साथ कर दिया, 10 की पावर 3 यहाँ बाहर कर दिया। और ये के तो देखो ये माइनस में रहेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन। और ये -9/2√2 इंटू 10 की पावर 3 जे है। ये हमारा आंसर आ गया ई नेट। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन और है सेम, जिससे कि आपको आसान हो जाए। एक
चार्ज हमारा 2 माइक्रोकूलम का ए पर रखा गया है, 1 माइक्रोकूलम का बी पर रखा गया है। कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, 0 0 0 मतलब ओरिजिन। बी का कोऑर्डिनेट हमें ये गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट ये गिवन है, तो इसको हम क्या मान लेंगे Q1 और इसको मान लेंगे हम Q2। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हमारा हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हमारा R0। तो R0 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 0 0 हो गया। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखिए हम डायरेक्ट आपको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 मतलब E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब देखिए E1 कैसे लिखेंगे, कि Q1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन क्या होगा फाइनल, ये R0। तो ये क्या है 0 0 0, इससे माइनस करेंगे, देखो 0 -1 ये होगा -I के, और फिर 0 -0 0 और फिर 0 -1 -K के, इसका क्यूब -I के -K के प्लस। अब E2 हमारे ये 1 इंटू 10 की पावर -6, K भी रहेगा साथ में, K इंटू Q2 अपॉन ये देखिए 0 -1 -I कैप -J कैप -K कैप, इसका क्यूब इंटू -I कैप -J कैप -K कैप। बस इसको सिंपल ऐड कर दीजिए, तो देखिए ये कॉमन हो गया है पर K 10 की पावर, ये 10 K की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पहले हम कॉमन ही ले लेते हैं, K इंटू 10 की पावर -6, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और ये क्या बचेगा 2√2, और ये हो जाएगा -I कैप -K कैप प्लस, यहाँ पर देखिए ये खत्म हो गया, ये कितना बचेगा √3 का क्यूब मतलब 3√3 1/3√3, यहाँ क्या बचेगा -I कैप -J कैप -K कैप, सिंपल। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 रखेंगे, ये -6 घट जाएगा, यहाँ ये बचेगा। अब ये 2 ने 2 को मार दिया, तो यहाँ बचा 1/√2, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -2I कैप, सॉरी -√2I कैप, -√2I कैप -√2J कैप अपॉन 2, ये हमने रेशनलाइज कर दिया। इसको देखिए, इसको भी अगर रेशनलाइज करते हैं हम, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस -√3I कैप -√3J कैप -√3K कैप अपॉन ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9। अब इसको देखो I वाले को एक साथ, J वाले को J के साथ, K वाले को K के साथ कर देते हैं बस। तो यहां पर देखिए ये तो पूरा कॉमन है, 9 इंटू 10 की पावर 3 -√2/2, यहां से -√3/9, यहां से ये हो गया I कैप। अब देखो J वाला माइनस प्लस में लिखेंगे, ब्रेकेट में लिखते हैं -√2/2 और ये -√3/9
जे के। अब ये अकेला हो जाएगा -√3/9 के। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमें 2 क्वेश्चन करवा दिए। इसमें आपको याद रखना है वेक्टर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और सबका वेक्टर सम कर देना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज से या सिस्टम ऑफ चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। हमेशा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको हम फाइनल पोजीशन मानते हैं और जिसकी वजह से निकालना है उसको इनिशियल पॉइंट मानते हैं। तो पोजीशन अब वेक्टर अगर लिखना होगा तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये आपको याद रखना है। दूसरा, वेक्टर फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उस समय हम चार्ज को विद साइन रखेंगे जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। ठीक है, आपको उसमें अगर माइनस के साथ चार्ज है तो माइनस के साथ रख देंगे, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ रख देंगे। बाकी आपको रूल यही याद रखना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इनिशियल कहाँ होगा? जिसकी वजह से निकालनी है। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कल हम जो है और मतलब न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर की वजह से निकालेंगे। अभी तक तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।